हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज सौम्या। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे। तो आइए देखते हैं 25 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। चलिए आते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। ठीक है, क वर्ण का उच्चारण करने का स्थान क्या है? ठीक है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है या फिर दंत है? तो क वर्ण का उच्चारण स्थान आप सभी लोगों को पता है कि कंठ है ना। फिर क ख ग घ अंग ये सब क्या है? कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। फिर आते हैं दूसरे पे। ठीक है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट वर्ण का उच्चारण करने का स्थान जो है वो तालु है या फिर दंत है, मूर्धा है या फिर कंठतालव्य है। तो आप जब ट का उच्चारण करोगे तो आपकी जिह्वा है जो वो क्या है? मुड़ती है, तो वो मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं तीसरे प्रश्न पे। य वर्ण का उच्चारण करने का स्थान क्या है? ठीक है, पूछा है यहाँ पे य वर्ण का उच्चारण करने का स्थान क्या है। ठीक है, य वर्ण का उच्चारण करने का स्थान क्या है? तो आपको पता है य वर्ण का उच्चारण करने का स्थान है हमारा, एक सेकेंड, तालु। ठीक है, य जो है उच्चारण करने का स्थान क्या है? तालु है। फिर आते हैं फोर्थ वाले पे। निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक करने का है? ठीक है, ये देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण, ठीक है, तालव्य और नासिक करने का है? तो य है, श है, श है या फिर छ है? तो आपको बता दूं कि तालव्य और नासिक जो है वो हमारा य को कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, किस वर्ग के फर्स्ट लेटर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो फर्स्ट लेटर के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? ठीक है, निर्नुनासिक या फिर अनुनासिक। ठीक है, और फिर और भी है यहाँ पे संयुक्ताक्षर या फिर दृश्यत वृत्त। ठीक है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे अनुनासिक हमारा वो यहाँ पे अनुनासिक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं सिक्स वन पे। निम्न में कौन कौन संयुक्त व्यंजन हैं? तो आपको पता है कि छ त्र ज्ञ जो है वो हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ। इसमें चलिए आते हैं 7th वाले पे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ वर्ण करने का उदाहरण है? तो अघोष, वर्ग, ट ठ, ऊष्म, महाप्राण व्यंजन झ और ठ, दंत तालव्य व और कंठ तालव्य ए और ए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतस्थ वर्ण यहाँ पे दंत तालव्य व है। ठीक है, क्या है? दंत तालव्य व है। ठीक है, फिर आते हैं 8th वन पे। हिंदी में किन दो वर्णों के द्वष्टि और मूर्धन्य दो दो करने का उच्चारण होते हैं? ठीक है, तो दो दो करने का उच्चारण होते हैं ड और ढ में। ठीक है, ड और ढ में। ऑप्शन नंबर ये श करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं अगले पे। निम्न में से कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं हैं? ए,
री, श, शु और री। तो यहाँ पे पूछा है दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है, तो ये जो है वो हिंदी में नहीं है। शु और री जो है दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं 10th पे। हलंत शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, हलंत शब्द जो है वो स्वर के लिए प्रयोग किया जाता है, व्यंजन के लिए, या फिर हलंत के लिए, या फिर विसर्ग के लिए। तो आपको पता है कि हलंत शब्द हलंत के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट आ गया। हाँ देखिए, ये मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, देखिए कितने अच्छे से है। वर्ण के उच्चारण, ठीक है, ये जो है उच्चारण, ये देखिए, ये स्थान है, कंठ क्या है, स्थान है, तालु क्या है, स्थान है, मूर्धा क्या है, स्थान है, ठीक है। अब देखिए मैं बताऊं, ये कंठ जो है वो, और यहाँ पे स्वर है, ठीक है, यहाँ पे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, यहाँ पे ऊष्म व्यंजन, फिर वर्ण के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंठ, जब अ और आ का उच्चारण करेंगे तो ये कंठ से उच्चारित होंगे, ठीक है। जब अ और आ का उच्चारण करेंगे तो ये कंठ से उच्चारित होंगे। फिर क, ख, ग, घ अंग जो है वो क्या है, ये भी कंठ से उच्चारित होंगे। अंतस्थ व्यंजन कंठ में नहीं आता है, और ह ऊष्मा पैदा करता है, तो ये जो ह है वो कंठ से उच्चारित होता है, ठीक है। और वर्ण के प्रकार क्या हो गया, कंठ हो गया, ठीक है। फिर तालु में देखते हैं, जब ये ह्रस्व ई और दीर्घ ई जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, ठीक है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान तालु है। और फिर व्यंजन च, छ, ज, झ, य जो है वो क्या है, हमारा तालु से उच्चारित होते हैं। च, छ, ज, झ, य जो है हमारा तालु से उच्चारित होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन य जो है वो भी तालु से उच्चारित होता है। फिर ऊष्म व्यंजन जो है वो श है, ठीक है। देखिए पहला श, 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 ह जो है वो हमारा कहाँ आता है, ये सब ऊष्म व्यंजन है। तो एक ऊष्म व्यंजन ह जो है वो कंठ से उच्चारित हुआ है। और फिर दूसरा जो है, हाँ, सलजन का श वो किससे उच्चारित हुआ है, तालु से, ठीक है। और वर्ण के प्रकार क्या हो गया, तालव्य हो गया। यहाँ पे मूर्धा हो गया। तो री जो है, स्वर में जो री है वो मूर्धा से उच्चारित होती है। फिर यहाँ पे ट, ठ, ड, ढ, ड़ जो है वो जब आप बोलेंगे तो आपकी जीभा जो है वो मुड़ती है, तो इसलिए वो मूर्धा से उच्चारित होती है। और फिर र, अंतस्थ व्यंजन का जो र है वो भी मूर्धा से उच्चारित होती है। और ऊष्म व्यंजन का श भी मूर्धन्य से उच्चारित होता है, ठीक है। फिर आते हैं दंत पे, देखते हैं कौन कौन सा जो स्वर है और कौन कौन सा व्यंजन दंत से उच्चारित होता है। तो स्वर कोई ऐसा नहीं है जो दंत से उच्चारित होता है। तो त, थ, द, ध, न, ये जब आप उच्चारण करेंगे तो ये दंत से टकराएगा, ठीक है। और ल जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, ठीक है। तो ये अंतस्थ व्यंजन है और ये भी दंत से उच्चारित होगा। और श जो है ये ऊष्मा पैदा करता है, ये भी सड़क का स है और ये दंत से उच्चारित होगा। और इसका प्रकार हो गया दंत्य, ठीक है। फिर ओष्ठ, हाँ, ओष्ठ जब आप दीर्घ ह्रस्व उ और दीर्घ उ को उच्चारण करेंगे तो आपका ओष्ठ से ये उच्चारित होगा। प, फ, ब, भ, म, ठीक है। प, फ, ब, भ, म ये वर्ण हैं, ये भी ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन अब खत्म हो गया। और श जो है हमारा सॉरी, ऊष्म व्यंजन भी वो भी नहीं है, अब बचा, ठीक है। और ये प्रकार क्या है, ओष्ठ, ठीक है। फिर नासिक के, नाक से, ठीक है। तो अंग, ड, य, ड़, न, म ये सब नासिक का उच्चारण स्थान है।
ठीक है। और फिर आपको पता ही अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, अब कोई नहीं बचा है, तो नासिक के ये प्रकार हो गया। फिर आते हैं कंठ तालु में, तो कंठ तालु में ए और ए आ जाएगा, ठीक है। ए और ए क्या आ जाएगा कंठ तालु में, और फिर वर्ण में कुछ नहीं बचा है, अंतस्थ व्यंजन में कुछ नहीं, ऊष्म व्यंजन में कुछ नहीं, कंठ तालव्य जो प्रकार हो गया, ठीक है। और फिर कंठोष्ठ हो गया, ठीक है। ओ और औ जो है वो उच्चारण होंगे कंठोष्ठ से, ठीक है। और फिर यहाँ पे वर्ण अंतस्थ और ऊष्म नहीं है, और कंठोष्ठ जो है ये प्रकार हो गया। बस एक लास्ट वन बचा है दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ में क्या आता है, सिर्फ एक व आता है, जो कि क्या है य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, यही चार हैं, य र ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। और इसमें से व बचा था, तो ये दंतोष्ठ, जब इसका उच्चारण स्थान क्या है, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, प्रकार क्या है दंतोष्ठ, ठीक है। फिर आपका 11th प्रश्न पे आते हैं। दिए गए वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है। अब आप बता दोगे कि श का जब हम उच्चारण करते हैं तो ट का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभा जो है वो मुड़ती है, इसके वजह से ट जो है वो मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। फिर आते हैं 12th में। दिए गए व्यंजनों में बताइए कौन सा लेटर, ठीक है, वर्ण महाप्राण कहलाता है, ठीक है। तो क ख ग और अंगम में कौन सा जो वर्ण है वो महाप्राण कहलाता है, तो ख जो है वो हमारा महाप्राण वर्ण कहलाता है, ठीक है। फिर आते हैं 13th पे। निम्नलिखित ध्वनियों में से ये बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं माना जाता है, ठीक है। ओष्ठ नहीं माना जाता है, तो आप पहले ही देख के जान जाओगे, प फ भ जब हम बोलेंगे तो ये ओष्ठ हमारे टकराते हैं ओष्ठ से, और ट जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभा जो है वो मुड़ती है, न कि ओष्ठ से टकराती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, उच्चारण के स्थान, ठीक है, की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण क्या कहलाता है, तो कंठ कहलाता है, ठीक है। देखिए क ख ग घ अंग ये कंठ में आ जाता है, ठीक है। वहाँ पे चार्ट जो बना था उसमें आपको बेटरली समझ में आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे ब करेक्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। निम्न में से दिए गए हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन सा है, ठीक है। तो अ आ अयोग्यवाह नहीं है, ई भी अयोग्यवाह नहीं है, उ भी अयोग्यवाह नहीं है, तो अ और अह क्या है अयोग्यवाह है, ठीक है। द हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बताइए कि कौन सा शब्द में द्वित्व व्यंजन है। उत्साह, दिल्ली, इलाहाबाद, पुनः। तो इसमें से द्वित्व बताना है कि कौन सा व्यंजन जो है वो द्वित्व है, तो दिल्ली जो है हमारा क्या है द्वित्व है, दिल्ली द्वित्व व्यंजन है। फिर आते हैं ए और ए, ठीक है। ए और ए वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं, मूर्धन्य या फिर नासिक। तो ए और ए क्या है कंठ तालव्य व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। ए और ए वर्ण जो है वो कंठ तालव्य कहलाते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये सबसे इजी क्वेश्चन है, श, ठीक है। फिर ये देखिए ये सलजन का श है,
हाँ, फिर ये आपका क्या है, षटकोण का श है, ये आपका सड़क का स है, ये आपका ह से हर हो गया। ठीक है, ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है, जो हमारे मुंह में ऊष्मा पैदा करते हैं उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो पूछा है कि ये जो ऊष्मा पैदा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, प्रंकपी भी गलत हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी भी गलत हो जाएगा और स्पर्शी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, ब, ऊष्म। फिर आते हैं 19वें पे, वर्ण के उच्चारण स्थान। ठीक है, यहाँ पे कंठ, ठीक है, एक सेकेंड, कंठ। ठीक है, तो अ आ और फिर क वर्ग का पूरा आ जाएगा, क ख ग घ अंग और विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, और तालु, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, फिर च वर्ग पूरा आ जाएगा। ठीक है, च वर्ग, च छ ज ज इ और य और श। ठीक है, ये उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालव्य हो गया। और मूर्धन्य क्या उच्चारण स्थान, री और फिर ट वर्ग का पूरा, ट ठ ड ढ ड़ और फिर बचा आपका र और श। ठीक है, मूर्धन्य। फिर दंत का उच्चारण स्थान ल, त वर्ग का पूरा, त थ द ध न और फिर ल और श। ठीक है, ये दंत से उच्चारित होते हैं। ठीक है, फिर ओष्ठ, उ, दीर्घ उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, फिर प वर्ग का, प फ ब भ म, ये क्या है, दंत ओष्ठ हैं। फिर नासिक्य, जो नाक से, जैसे देखिए अंग, ड, य, ड़, न, म। ठीक है, ये क्या है, नासिक्य है। फिर बचा आपका कंठ तालु, यहाँ पे कंठ तालव्य, ए और ए। ठीक है, फिर कंठ ओष्ठ। ठीक है, कंठ ओष्ठ, तो ओ और औ। ठीक है, दंत ओष्ठ, तो व सिर्फ बचा, स्वर यंत्र तो ह। ठीक है।